बहुत साल पहले एक पहाड़ी राज्य में ऐरानी चंद्रलेखा राज करती थी। सुंदर, शक्तिशाली, लेकिन रहस्यमयी। राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन संभाला और धीरे धीरे महल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग कहते थे, रात में महल से चीखें आती हैं। रानी कभी बूढ़ी नहीं होती। महल का पश्चिमी कक्ष हमेशा बंद रहता है। तभी आया वो चोर, आरव, एक चालाक, तेज और निर्भीक युवक। उसे चुनौती मिली थी, जो कोई भी रानी का महल लूट कर आएगा, उसे खजाने के साथ साथ अमरता मिलेगी। आरव ने सोचा, अमरता बस एक अफवाह होगी, लेकिन खजाना तो असली हो सकता है। और वह चल पड़ा महल की ओर। महल में घुसना आसान था, क्योंकि वहां कोई रक्षक नहीं था। वो अंदर आया। राजमहल चमक रहा था, लेकिन सब कुछ बहुत शांत था, जैसे सदियों से वहां कोई नहीं रहा हो, और फिर भी सब कुछ ताजा रखा गया हो। और फिर उसे दिखी रानी चंद्रलेखा। वो जाग रही थी, कमरे के बीचों बीच अकेली बैठी, एक शीशे के सामने। वो मुस्कुराई। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम वही हो जो मेरे लिए भेजा गया है। आरव चौंका। तुम मुझे जानती हो? हाँ, उसने कहा। हर 13 साल में एक चोर आता है, और हर बार वही होता है। चेहरा बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। रानी पीछे मुड़ी, और उसका चेहरा काला, सड़ा हुआ और झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, खून की तरह लाल। आरव पीछे हटने लगा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है, रानी बोली। अब तुम वो बनोगे जो हर चोर बनता है, महल का हिस्सा। और तभी महल की दीवारें बदलने लगीं। उन पर उभरे चेहरे, जैसे दीवारों में इंसान समा गए हों। वो सब चीख रहे थे। सब चोर थे। सबने सोचा था वो महल लूटकर अमर हो जाएंगे, और सब रानी के शिकार बन गए थे। अंत आज भी उस पुराने राज्य के खंडहर में कभी कभी कोई कांसा की तरह चमकती आंखें देखी जाती हैं, और जो भी उन्हें देखने जाता है कभी वापस नहीं आता। सीख, हर रानी राज करती है, लेकिन कुछ रानियां शिकार करती हैं।